अरे नीलम, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ क्या? कितनी देर हो गई है। जल्दी से आओ, दोपहर हो गई है। शाम को बाज़ार भी जाना है। फटाफट से बैठकर गेस्ट की लिस्ट बना लेते हैं। अगले संडे को नीलम और सुमित की शादी की 25वीं सालगिरह थी। दोनों अपनी शादी की सालगिरह बड़े ही धूमधाम से मना रहे थे। दोनों के 2 बच्चे भी थे, कार्तिक और अनन्या। एक बढ़िया पार्टी देने की तैयारी थी। तभी नीलम काम निपटा कर आकर हॉल में सुमित के साथ बैठती है और बुलाने वाले गेस्ट की लिस्ट बनानी होती है। सुमित कहते हैं, चलो बच्चों को भी बुला लो। उनके जो भी फ्रेंड हैं उनके भी नाम अभी ही लिख लेंगे। एक साथ बैठकर देख लेते हैं कि किस किस को बुलाना है। नीलम ने अपने दोनों बच्चों कार्तिक और अनन्या को आवाज़ दी। आ जाओ बच्चों, गेस्ट की लिस्ट बनानी है। दोनों फ़ौरन आ गए। कोई और काम होता तो इतनी फुर्ती देखने को न मिलती। दोनों कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। अपने दोस्तों को जो बुलाना था, डीजे होगा, डांस करना है सबको। एक अच्छे होटल में डिनर का प्लान था। अब सुमित ने डायरी में लिस्ट बनाना शुरू कर दिया और सबसे पहले उन्होंने अपने ऑफिस और समिति के सभी फ्रेंड्स के नाम लिख दिए। तभी सुमित बोले, अरे एक नाम तो मैं भूल ही गया, जो मेरे ऑफिस में भी फ्रेंड है और हमारे समिति में ही रहती है, पायल। पायल का नाम सुनते ही नीलम ने मुंह बना लिया। सुमित ने कहा, क्या हुआ? तो नीलम ने कहा, वह पायल, वह तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम तो जानते हो उसका इतना मटक मटक कर चलना, हर पार्टी में तुम सब पुलिस के हाथ में डालकर बातें करना, मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसी महिलाएं मुझे कभी भी अच्छी नहीं लग सकती। नीलम, ऐसी छोटी छोटी बातें मत सोचा करो। आजकल ज़माना बदल गया है। स्त्री पुरुष की दोस्ती में ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। नीलम चुप रही। क्या कहती? सुमित के प्रवचन सुनकर कुछ कटु शब्द कहकर फैमिली टाइम खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप ही रही। फिर सुमित ने कार्तिक से कहा, अब तुम लिखवाओ अपने दोस्तों के नाम। कार्तिक शुरू हो गया। रचना, शिवानी, टीना, सुबोध, आंचल। नीलम बीच में ही हंस पड़ी। लड़कियां कुछ ज़्यादा नहीं है तुम्हारी लिस्ट में? हाँ मॉम, खूब दोस्त है मेरी। वह और भी नाम बताता रहा। ये हमारी शादी की सालगिरह है या तुम लोगों का गेट टुगेदर, मॉम ने कहा। अरे मॉम, मैं हमेशा सबके यहाँ किसी न किसी पार्टी में जाता रहता हूँ। सभी को इंतज़ार है कि कब हमारे घर पार्टी होगी और वे भी हमारे घर आएंगे। जैसे तैसे तो ये मौका मिला है सभी को अपने घर बुलाने का। अब अनन्या की बारी थी अपने फ्रेंड्स के नाम लिखवाने की और उसने भी खूब सारे नाम लिखवा दिए। उसकी फ्रेंड लिस्ट में कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियां। तभी कार्तिक ने कहा, देखो ना मॉम, इसकी लड़कियां दोस्त कम हैं और लड़के दोस्त ज़्यादा हैं। कार्तिक को डांटते हुए अनन्या कहती है, चुप रहो, तुम्हारी भी तो कई फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो अगर मेरे मेल फ्रेंड्स हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आजकल तो ये सब आम बात है। सुमित और दोनों बच्चों के फ्रेंड की लिस्ट तो बनकर तैयार हो चुकी थी। अब बारी थी नीलम के फ्रेंड सर्कल की। अरे मम्मी, तुम्हारी लिस्ट तो मैं ही बता देता हूँ। नीलम कुछ कहती उससे पहले ही सुमित बोल उठे। वह मुस्कुरा दी। सुमित ने जो नीलम की फ्रेंड 4-5 थी सभी के नाम बता दिए और उनसे पूछा, क्यों नीलम, हो गई ना तुम्हारी फ्रेंड्स या और भी कोई बचा है? तभी नीलम ने कहा, हाँ, एक नाम आनंद और लिख लीजिए। ये कौन है? तीनों चौंक उठे। मेरा दोस्त है। क्या कभी नाम नहीं सुना? कौन है? इस सोसाइटी में रहता है। तीनों के चेहरे के भाव देखने लायक थे। सुमित ने कहा, कभी तुमने बताया नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है। बताने को कुछ खास नहीं है, ऐसे ही कुछ दोस्ती है। मेरा मन कर रहा है कि उसे भी मैं सपरिवार इस पार्टी में बुला लूं। इसी सोसाइटी में रहता है, एक छोटी सी बेटी है।
कई बार उसे सपरिवार बुलाने की सोची, पर बुला नहीं पाई। अब पार्टी है तो मौका भी है, तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा उससे मिलकर, अच्छा लड़का है। तीनों को जैसे सांप ही सूंघ गया। माहौल एकदम से बदल गया, एकदम हैरत भरा, गंभीर माहौल। सुमित के मुंह से फिर यही निकला, तुमने कभी बताया नहीं। नीलम कहती, बताना क्या था, इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। कहाँ मिला तुम्हें ये? लाइब्रेरी में मिल जाता है कभी कभी। मेरी तरह ही पढ़ने लिखने का शौकीन है। वहीं थोड़ी जान पहचान हो गई। उसकी पत्नी से मिली हो, बस उसे देखा ही है, बात तो कभी नहीं हुई। अब सपरिवार बुलाऊंगी तो मिलना भी हो जाएगा। कार्तिक ने कहा, मॉम, मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है सुन के। क्यों? पता नहीं मॉम, आपके मुंह से किसी मेल फ्रेंड की बात अजीब लग रही है कि आप किसी लड़के से दोस्ती करेंगी। क्यों, इसमें इतनी नई क्या बात है? ज़माना बदल गया है ना। स्त्री पुरुष की मित्रता तो एक आम बात है। मैं तो थोड़ी देर पहले आप लोगों के विचार सुनकर खुश हो रही थी कि मेरा परिवार इतनी आधुनिक सोच रखता है, तो मेरे भी दोस्त से मिलकर खुश होगा। अभी तक तीनों के चेहरे देखने लायक थे। तीनों को जैसे कोई झटका लगा था। सुमित ने अचानक कहा, अभी थोड़ा लेटने का मन हो रहा है। बच्चों, तुम लोग भी अपना काम कर लो, बाकी तैयारी की बातें बाद में करते हैं। बच्चे मुंह लटकाए हुए चुपचाप अपने रूम में चले गए। आलोक ने लेटकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। मैं वहीं बैठे बैठे शरद के बारे में सोचने लगी। साल भर पहले लाइब्रेरी में मिला था, वहीं थोड़ी बहुत कुछ पुस्तकों और पत्रिकाओं पर बात होते होते कुछ जान पहचान हो गई थी। वहीं एक स्कूल में हिंदी का टीचर है, उसकी पत्नी भी टीचर है और बेटी तो अभी तीसरी क्लास में ही है। उसका सीधा सरल स्वभाव देखकर ही उससे बात करने की इच्छा होती है मेरी। कहीं कोई अमर्यादित आचरण तो नहीं है। बस वहीं खड़े खड़े कुछ साहित्यिक बातें, कुछ लेखकों का जिक्र, बस यूं ही आते जाते थोड़ी बहुत बातें। मुझे तो उसके घर का पता या फ़ोन नंबर भी नहीं पता। उसे बुलाने के लिए मुझे लाइब्रेरी के ही चक्कर काटने पड़ेंगे। खैर, वह तो बात की बात है। अभी तो मैं अपने परिवार की स्त्री पुरुष मित्रता पर, आधुनिक सोच के डबल स्टैंडर्ड पर हैरान हूँ। आनंद का नाम सुनकर ही घर का माहौल बदल गया। मैं तो कुछ हैरान थी। मैं तो कितनी सहजता से तीनों के दोस्तों की लिस्ट बना रही थी, लेकिन मेरी लिस्ट में एक लड़के का नाम आते ही सबका मूड खराब हो गया। पहले तो मुझे थोड़ी देर तक बहुत गुस्सा आता रहा, फिर अचानक मेरा दिल कुछ और सोचने लगा। इन तीनों को मेरे मुंह से एक पुरुष मित्र का नाम सुनकर अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्यों हुआ? वह इसलिए ही ना कि तीनों मुझे लेकर पजेसिव हैं। तीनों का बेहद प्यार करते हैं मुझसे। जैसे जैसे इस दिशा में मैं सोचती गई, मेरा मन हल्का होता चला गया। कुछ ही पलों में डबल स्टैंडर्ड के साथ साथ मुझे इस बात में भी बहुत सा स्नेह, प्यार, सुरक्षा, अधिकार की भावना महसूस होने लगी। फिर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रही। मुझे कुछ अच्छा लगा। फिर अचानक तीनों के साथ बैठने का मन हुआ, तो मैंने ज़ोर से आवाज़ दी, अरे आ जाओ सब। मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो तुम लोगों को चिढ़ा रही थी। सुमित ने फ़ौरन अपनी आंखों से हाथ हटाया। सच झूठ तो बोला। बच्चे फ़ौरन हाजिर हो गए। मॉम, झूठ क्यों बोल रही थी? अरे तुम लोग इतनी मस्ती मजाक करते रहते हो, तो क्या मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं सकती? सुमित मुस्कुराते हुए उठकर बैठ चुके थे। तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। अब फिर वही पार्टी की बातें थी और मैं मन ही मन सच्चे झूठे मजाक पर मुस्कुराते हुए बाकी की तैयारी की लिस्ट में व्यस्त हो गए। लेकिन मन के एक कोने में आनंद की याद और ज़्यादा पुख्ता हो गई। उसे तो किसी दिन बुलाना ही होगा, मैरिज एनिवर्सरी पर नहीं तो किसी और दिन। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।